देश भर में कोयले की कमी के चलते अब विदेशों से कोयला मंगाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोयला आयात करने की छूट दे दी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में भी कदम उठने लगे हैं। विदेशों से कोयला मंगाए जाने को लेकर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में प्रियव्रत सिंह ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक भाई के घर आटा खत्म होने पर दूसरे भाई के यहां आटा होने के बावजूद पड़ोसी से आटा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला हमारे देश में पर्याप्त है और सरकारी कंट्रोल में है, तो केंद्र और राज्य सरकार आपस में तालमेल करके क्यों नहीं कोयला उपलब्ध करा रही है। उन्होंने खास बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रयोग किए जा रहे हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने। प्रदेश में फैले अंधेरे को राज्य सरकार अब विदेशों से कोयला मंगाकर दूर करेगी। केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी। हमारे साथ पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, केंद्र से परमिशन मिलने के बाद सरकार जो है विदेशों से कोयला मंगवाने जा रही है। आप दो भाई हो, एक भाई के घर में आटा है, एक भाई के घर में आटा खत्म हो गया, ठीक है। एक भाई ने दूसरे भाई से आटा मांगा तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें आटा नहीं दूंगा। और तीसरी जगह पड़ोसी के घर आटा मांगने जा रहे हो। भाई, जब कोयला आप हमारे देश में है और कोयला हमारे यहाँ सरकारी कंट्रोल में है, सरकारी सेक्टर का है, तो जब सरकारी सेक्टर का कोयला है तो केंद्र की भाजपा की सरकार और राज्य की भाजपा की सरकार क्यों नहीं तालमेल करके कोयला उपलब्ध करा देती है। पेमेंट तो आपको विदेश में भी करना पड़ेगा, पर विदेशी कोयला हमारे देश के उपलब्ध कोयले से ज़्यादा महंगा होता है और उसमें कहीं ना कहीं बंदरगाह मालिक को, ट्रांसपोर्टर को फायदा मिलता है, क्योंकि कहीं से आएगा कोयला, किसी बंदरगाह पे उतरेगा और उस बंदरगाह से किसी ना किसी ट्रक में रखाकर आपके प्लांट तक पहुंचेगा। तो ये जो बीच की कड़ी के जो लोग हैं, ये सब भाजपा के लोग हैं और इनको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी ये सब कूट रचना रची जा रही है। 1200 करोड़ रुपए का कोयला पहले चरण में मंगवाया जा रहा है, तो क्या लगता है इससे अंधेरा दूर होगा प्रदेश का? मेरा जो मानना है, जितने दिन मैं मिनिस्टर था इस डिपार्टमेंट में, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से हमारे पास देश का कोयला और जो कोल ब्लॉक्स अलॉटेड हैं मध्य प्रदेश को, वो काफ़ी हैं यहाँ के जनरेटिंग प्लांट्स को चलाने के लिए। और मैंने स्वयं ने डिसीजन लिया था कि मैं विदेशी कोयला नहीं खरीदूंगा। और ये पूर्व में दिसंबर 2018 के पूर्व में भी पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीद चुकी है और 2 साल बाद में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी काम में लग गई है कि विदेश से कोयला, इनको विदेशियों का कोयला पसंद है। श्वेत पत्र जारी करने की आपने मांग की है सर? करना ही चाहिए और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राज्य का इशू नहीं है, ये सेंट्रल इशू भी है। इतना कोयले में मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ, 2 सरकारी उपक्रमों के बीच में कैसे मिसमैनेजमेंट हुआ, इस बात के लिए श्वेत पत्र होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को अब बिजली संकट जो पैदा हो रहा है उसको लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल।